हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सुरजीत श्यामली जी ने किस बारे में खुशखबरी दी बिहार के लोगों के लिए, क्या फैसला लिया गया सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में और सहारा रिफंड के लिए, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है, तो उस चीज़ को हम लोग जानेंगे सुरजीत श्यामल जी के जरिए। तो चलिए उनका वीडियो शुरू करते हैं। उनका वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, अमित शाह जी के द्वारा एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है 18 जुलाई 2023 को, जिसके बाद लगातार हमसे सवाल आ रहा है कि हम इस पर क्लेम करें या ना करें, और इसके बारे में कई जानकारी हमने दी है और साथ ही हमने 10 मांग सरकार को सौंपा है 31/7/2023 को, और उसको लागू कराने के लिए लगातार बिहार, पटोरी, समस्तीपुर में हमने कैंपेन चलाया, प्रोटेस्ट किया, और अगला जो प्रोटेस्ट है वो दल सिंह सराय मंडल अंतर्गत 4 सितंबर 2023 को करने जा रहे हैं। इसी के बीच जो हमने प्रोटेस्ट किया है, बिहार के लोगों के लिए एक खुशखबरी समझिए या फिर कहिए हमारे आंदोलन का असर है। सरकार की तरफ से हमारे पास एक जानकारी आ रही है जो कि मुझे लगा कि आप सभी लोगों तक देना चाहिए। ऐसे तो हर राज्य सरकार के पास अपना एक कानून होता है जितने भी चिट फंड कंपनियां हैं उनसे निपटने के लिए, और वैसे ही बिहार सरकार के पास एक कानून बनाया गया था BPID एक्ट, जिसके बारे में हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है, और आप में से ही एक साथी जो कि भागलपुर से हैं उन्होंने ये जानकारी हम तक दी है, और उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। एक न्यूज़पेपर है प्रभात खबर, जिसमें कि 24 अगस्त 2023 को ये खबर छपी है, और उसी का कटिंग उन्होंने भेजा था। हालांकि इसको हमने ई-पेपर से जाकर के वेरीफाई कर लिया, और न केवल वेरीफाई कर लिया बल्कि हमने उस समिति का भी पता लगा लिया है जो समिति के माध्यम से ये न्यूज़ हमें प्राप्त हुआ है। ये देखिए, ये वाला इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको सीधा दिखे, उल्टा दिखे। मैं क्या करूंगा, इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप खुद से भी इसको पढ़ सकेंगे। इसमें यही है कि नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध, जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनी है और उसके विरुद्ध जो शिकायत है उसका जो निष्पादन है उसको बिहार विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति क्या करेगी, समीक्षा करेगी। और ये समीक्षा किस लिए है, आपको बता दूं कि पिछले बार 24 फरवरी 2023 को जब हमने प्रोटेस्ट किया था, बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार तक हमने मांग पहुंचाया था आप लोगों का, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास उस समय भी एक खबर आई थी कि इस तरह की कोई कमेटी सरकार के द्वारा गठित की गई है, और जिसका काम है जो भी आप कंप्लेन कर रहे हैं उस कंप्लेन पे क्या कार्रवाई की जा रही है जिला अधिकारियों के द्वारा, उस पर समीक्षा करना। और उसी के तहत भागलपुर से भी रिपोर्ट मांगी गई है, इस कमेटी के द्वारा जिला अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है अन्य जिलाओं के साथ ही, यानी कि हर जिला के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगा गया है, और उसमें ये पूछा गया है कि जिनके भी पैसे नॉन बैंकिंग कंपनियों के पास फंस गए हैं, और समीक्षा खासकर सहारा इंडिया समूह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कहने का मतलब सरकार एक तरह से एक्टिव हुई है, आपके पैसे पे क्या कार्रवाई वो करें, इसके लिए उन्होंने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी ने हमारे प्रोटेस्ट के बाद एक्टिव होकर के इस पे काम करना शुरू किया है। और उसमें उन्होंने यही पूछा है कि कितने आवेदन की संख्या है जो कि सरकार को प्राप्त हुई है, शिकायत में जो दर्ज कराई गई है कितनी राशि लोगों की फंसी हुई है, कितने मामलों का निष्पादन किया गया है, कितने पैसे लौटाए गए हैं, कितने शिकायतें लंबित है, और लंबित राशि को भी लिखा है, और पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्टर्ड किए गए आवेदनों की संख्या, यानी कि जो लोग पोर्टल के ऊपर आवेदन कर रहे हैं उनका भी संख्या पूछा गया है, और जो बचे हुए हैं उनके आवेदनों की संख्या, और सभी कार्रवाई से संबंधित जो रिपोर्ट है वो समिति के पास रखी जाएगी। अब इन सभी का जो विचार विमर्श होगा BPID एक्ट के तहत, और BPID एक्ट क्या होता है इसको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। इसमें जो आपके जिले के जिला अधिकारी हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, यानी कि उनके पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही उनके पास एक कंप्लेन जाती है कि इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है, लोगों के साथ वित्तीय अनियमितता हो रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक FIR दर्ज करा सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ, और जो लोग भी आप शिकायत करते हैं उनके लिए एक विज्ञापन जारी करेंगे कि जिनका भी पैसा ये नहीं दे रहे हैं वो हमारे पास कंप्लेन दर्ज कराएं, यानी कि आमंत्रित करते हैं।
और उसके बाद जितने लोग भी हम कंप्लेन दर्ज कराते हैं उन सभी को गवाही में नाम रख करके और अगला का संपत्ति कुर्क करके, जब्त करके, बेच करके आपको दिलाना उनका काम होता है। जबकि हम पिछले 1.5 साल से बिहार सरकार से लेकर के जिलाधिकारी तक को कंप्लेन दे रहे हैं और आपने देखा होगा कि पीछे हम उनसे मिलने भी 2 बार गए हैं। पिछले साल भी गए थे और इस साल भी गए हैं, लेकिन उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया। वो मिलना ही नहीं चाहते। पिछले बार तो हम 4 घंटा तक अड़े रहे थे कि हम मिल करके ही जाएंगे। आखिरकार हमारा एडीएम से मुलाकात करवाया गया था, लेकिन जिलाधिकारी नहीं मिले। अब सवाल ये है कि ऐसे में अब ये जो समीक्षा विधानसभा समिति के द्वारा जो कराई जा रही है, प्रत्यायुक्त समिति के द्वारा, ऐसे में जो जिलाधिकारी रिपोर्ट देंगे वो किस तरह का रिपोर्ट देंगे ये हमें नहीं पता। लेकिन हम ये जानकारी आपको इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हम क्या करेंगे, इस कमेटी को एक प्रेजेंटेशन अपना देंगे कि इस तरह से सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो चुका है और उसके बाद भी चलता रहा और चलने के बाद हम इतने शिकायत दे चुके हैं और उसके बाद भी जिलाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अब ये देखना है कि बिहार सरकार इस पे कितना, इस मामले को, जो हम मामला सरकार को लगातार भेज रहे हैं और इस समिति को भी भेजेंगे, ऐसे में बिहार सरकार कितना तत्परता से इस पे काम करती है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि अभी लोकसभा चुनाव है, बाद में बिहार सरकार का भी राज्यसभा, माफ़ी चाहूँगा, विधानसभा का चुनाव होगा और जिसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर लोग कंप्लेन जब कर रहे हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो बैंक बंद हो गया, नॉन बैंकिंग बंद हो गया, उसको लगातार चला करके लोगों का पैसा लिया और उसके बाद जब आपके पास शिकायत जा रहा है, पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो आप कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से यही कहूँगा जो लोग बिहार से हैं या फिर अन्य स्टेट से भी है, एक एक कंप्लेन आप अपने जिलाधिकारी को भी दे करके रखें, क्योंकि सरकार बदलते रहती है। एक सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी और आप जितना कंप्लेन दर्ज करा करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ देख लीजिए कि हमने जो न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से आपको जानकारी दी है उसमें ये सरकार चेक कर रहे हैं कि भाई कितने लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कितने लोग पोर्टल पे कंप्लेन कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि पोर्टल पर कंप्लेन जो कर रहे हैं उनको एक तरह से अलग तरह से देखेंगे। अब पूछिएगा कैसे, तो पोर्टल पे एक तरह से आप देखिए तो सेटलमेंट आपसे करवाया जा रहा है, समझौता। अब सिंपल सा मैं एक फंडा बता देता हूँ। किसी कंपनी में 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, किसी मांग को लेकर के 10 कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो 10 लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, यानी कि विरोध करना शुरू करते हैं, अब नौकरी पर रखने की मांग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के द्वारा क्या लोग दिया जाता है कि किसको किसको नौकरी पे ज्वाइन करना है, आ जाइए, और उनको क्या करता है, सेटलमेंट करके नौकरी पे वापस ले लेता है। कई बार क्या होता है, कम पैसे में भी लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर जो मांग रहे होते हैं उस मांग को छोड़ करके और नौकरी पे चले जाते हैं। तो ये एक मामला हो गया। बाकी 4 आदमी जैसे सेटलमेंट के अंदर चले गए, 6 लोग बच गए, लगातार लड़ रहे हैं, तो हो सकता है वो अपने टर्न पे, यानी कि जो मांग कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर लगातार लड़ते रहते हैं तो जीत भी जाते हैं। तो उसी तरह का बात हुआ। एक तरह से आप सेटलमेंट में चले गए तो आपको, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा है कि 10,000 पहली बार दिया जाएगा, लिखित कुछ नहीं है, भरवली है। अब मान लीजिए 10,000 ही दे देते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन जो लिखवा रहे हैं वो काफ़ी नुकसानदेह है, जिसमें कि ये कहा हुआ है कि जब तक निपटान पूरा नहीं होता है तब तक आप किसी कोर्ट, किसी फोरम में नहीं जा सकते हैं। और ये निपटान कब पूरा होगा इसका कहीं डेट ही नहीं बताया। और लगातार आपको सहारा इंडिया के तरफ से तरह तरह का भ्रामक न्यूज़ बता करके कि भाई आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा, आपको आराम आराम से धीरे धीरे करके पैसा मिल जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और बता करके फिर से आपको ठग करके उस पोर्टल पे क्लेम करवाया जा रहा है। जबकि हमारा ये मानना है कि आपको जो पैसा है, सरकार, बिहार सरकार चाहे तो दिला सकती है, एमपी सरकार चाहे तो दिला सकती है। और कुछ दिन पहले हमारे पास छत्तीसगढ़ के एक एएसआई का फोन आया था। उन्होंने हमसे न केवल जानकारी ली थी, क्या जानकारी लिखी, सहारा इंडिया जो है पर जो रोक लगा है सोसाइटी पर, वो कब लगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके एरिया में भी चला रहा है, वो उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश का कॉपी है उनको दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार, इसके ऊपर काफ़ी एक्टिव है और एक्टिव तरीके से काम कर रही है, और हमें एकदम एक तरह से समझिए हम कार्रवाई जरूर करेंगे। हमारे पास जो भी शिकायत आ रहा है और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 1-2 विनायक कंपनी का भी चर्चा किया था उन्होंने कि उसको पकड़ करके हमने जेल में बंद किया है। तो सरकार चाहे तो आप लोगों का पैसा जो है
ठगी किया गया है तो ऐसे में FIR करके उसको बंद करा सकते हैं। और बिहार क्या किसी भी स्टेट में सुब्रत राय को अभी भागा चलना चाहिए, यहाँ से उठा करके ये सरकार ले जाए, वहाँ से उठा करके उस सुनवाई पे वो ले जाए, ये खींच के ये ले जाए, ऐसा हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये है कि या तो जो सरकार के अधिकारी हैं, जो भी हम पेपर उनको दे रहे हैं, जो भी जानकारी हम दे रहे हैं उसको या तो पढ़ नहीं रहे हैं या फिर पढ़ना नहीं चाहते हैं, या दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि उधर से कुछ चढ़ावा उनको मिल जाता हो। एक बार आप कमेंट्स करके बताइए कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। क्योंकि आप ये देखिए ना, 4 सोसाइटी का पैसा अमित शाह जी के द्वारा देने की बात की गई है और न्यूज़ के द्वारा ये बताया जा रहा है कि भाई सहारा का इतने दिनों से पैसा लोगों का फंसा हुआ था और लोगों का पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है आपको कैसी लगी, सभी लोगों तक पहुंचाइए और कंटिन्यू अगर हम प्रोटेस्ट करते रहें तो हो सकता है ये जो समिति है, समिति के माध्यम से ये पता चलेगा कि भाई जिलाधिकारी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर लोगों का पैसा लौटवा रहे हैं या नहीं लौटवा रहे हैं। एक तरह से उनके पास डाटा जाएगा और साथ ही हम अपने तरफ से भी एक डाटा देंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने DM के पास एक लेटर लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सेवा में जिलाधिकारी, अपने जिला का नाम लिखिए, राज्य का नाम लिखिए और विषय में लिखिए कि हमारा सहारा इंडिया जो भी है वो पैसा वापस नहीं दे रहा है, और उसमें लिख दीजिए इतना पैसा हमारा जमा है जो कि हमारा ब्याज सहित इतना हो गया और ये पैसा हमारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसीलिए जो भी कानून है एक्ट के हिसाब से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके हमें पैसा दिलाया जाए। और पीछे अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी अटैच करके रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से जरूर भेज करके रखिए, उसका कॉपी संभाल करके रखिए, काफ़ी काम आएगा। अधिक संख्या में अगर आप भेजेंगे तो जिलाधिकारी कहीं ना कहीं विवश होगा, सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा और आगे जो भी जानकारी आएगी हम आपसे कंटिन्यू शेयर करते रहेंगे। और जहाँ तक हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर भेजना है तो वो भी हम आपको जल्द ही देने जा रहे हैं, और इसके लिए आप अधिक से अधिक लोगों तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके जुड़े रहिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि सुरजीत श्यामली जी ने किस तरह से हर एक चीज़ बताया इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आए। तो इस चीज़ पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने वाले हैं बहुत जल्द, तो इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। हम लोगों को भी होना चाहिए कि जैसा कि सुरजीत श्यामल जी ने बताया कि हम लोग भी मतलब कि DM के पास या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास, जो भी स्टेट मैनेजर है, उनको लेटर लिख के कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। उन्होंने हर एक चीज़ बताया है उसमें किस तरह से लेटर लिखना है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और लेटर लिख के आगे फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उन्हें और हमें और भी सपोर्ट मिलता रहे। तो मैं यही वीडियो में बताना चाह रहा था आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को इसी तरह से सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने लाता रहूं। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए थैंक यू सो मच।